Welcome to the Crick Edge. Crick Edge is all about cricket. Another day, another defeat. Pakistan lost by 7 wickets against New Zealand और सीरीज जो है वो अब 4-0 से हार चुके हैं। पाकिस्तान पर शिकस्त जो है वो एक बादल की तरह छाई हुई है और पाकिस्तान कोई भी मैच खेल रहा है तो वो हार रहा है। चौथे T20 का रिजल्ट आपके सामने है। पाकिस्तान को आज न्यूजीलैंड ने खेलने की दावत दी। कैसी पिच थी और क्या उस पे स्कोर हुआ? 158 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने ये स्कोर जो है वो बाआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से रिजवान ने 90 स्कोर किए और खूबसूरत इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से बॉलर्स जो हैं वो आज एक मरतबा फिर नाकाम रहे। क्या वजह बनी? पाकिस्तान मुसलसल हार रहा है। अगर आपको रिजल्ट्स बताएं तो पाकिस्तान अपने आखिरी जो 8 मैचेस हैं वो हार चुका है और आखिरी 6 T20s जो हैं वो भी हार चुका और 14 मैचेस में जो 14 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं उनमें से सिर्फ पाकिस्तान अब तक 2 मैचेस जीता है, जिनमें से वो जो 2 जीता है वो भी बारिश के सबब जो है वो DSL मेथड के थ्रू जो है वो जीता है। लेकिन पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस जो है वो दैट कंटिन्यूज, मिजरी कंटिन्यूज फॉर पाकिस्तान। क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान जो है वो नहीं जीत पा रहा? नुमान अजीम जो है वो आप देखें कि शक्ल से ही आज खासे दुखी महसूस हो रहे हैं। समझ नहीं आ रही उनको कि क्या बात करें। नुमान, आपकी तरह पूरी कौम जो है वो अफसुर्दा है। आज एक मतलब फिर मैच हारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यासिर, आज आपने तो वो जरा बीप वाला निजाम भी अपना ऑन रखे हैं, तो हो सकता है कोई हाँ, दरमियान में बीपिंग, कोई हो सकता है हाँ। दरमियान में निकल जाए ना कुछ। तो कहने का मकसद ये है कि एज प्रिडिक्टेड, मतलब पहले से थोड़ा सा आइडिया था कि ये क्या होने वाला है। मेरी प्रिडिक्शन 4-1 की है इस सीरीज के अंदर, ठीक है। और लेकिन जो हालात लग रहे हैं वो 5-0 ही लग रहा है। 5-0। लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्कोर कार्ड। जरा एक नजर स्कोर कार्ड पे डालते हैं और फिर उसके बाद बारी बारी जरा पोस्टमार्टम करते हैं। 158 फॉर 5 और रिजवान के 90 हैं। मोहम्मद नवाज के 21 नॉट आउट हैं। मैट हैंडी ने 2 विकेटें ली, फर्गसन ने 2 विकेटें ली। और अब अगर हम कंप्लीट स्कोर कार्ड जो है उस पे एक नज़र देखते हैं, पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का स्कोर कार्ड जो है वो क्या है। तो आप ये देखिए सामने आपके। हाँ जी, अब आ जाए ज़रा साइम अयूब पे। 1 रन बना के वो आउट हुए हैं नुमान। और हाँ जी। इस सीरीज़ में मुसलसल वो फ्लॉप और सिर्फ वो एक टांग उठा के जो छिक्का मारते हैं उस पे जो है वो पूरी कौम जो है वो पागल हो चुकी थी कि जी एक टांग पे वो छक्का मारता है और उस पे जो टीम में शामिल हो गए। ही वाज, आई थिंक के टू अर्ली फॉर हिम कि उसको टीम में शामिल किया गया। थोड़ा सा चांस देना चाहिए था। नहीं, टू अर्ली तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये अंडर 14 का प्रोडक्ट था। पाकिस्तान में अंडर 14 से खेलता आ रहा है। अंडर 14, आई थिंक 16, 19 और फिर पाकिस्तान ए और ये सारी चीजें खेल के ही आया है। लीग्स खेली हैं इसने जी एक दो। तो प्रोडक्ट तो आप कह लें, ऐसा नहीं है कि फौरन ही उठा के तो डोमेस्टिक से इधर ले आए हैं। तो इसके जी पीछे साइम अयूब की काफी मेहनत भी है और क्रिकेट उसकी है। और उसके हिसाब से जो है अच्छा, यासिर, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो हम इसको अगर दोबारा कर सकें। जी जी बताएं। इसको हम दोबारा कर सकते हैं। क्या दोबारा कर सकते हैं, बताएं। मतलब स्टार्ट हम दोबारा से ले लें, क्योंकि नहीं मुझे नहीं, लाइव अपनी है, जाने दें। आप क्या करना चाहते हैं? घूमना फिरना चाहते हैं? घर में घूम फिर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप हाँ, लाइव हैं मुझे आप। मुझे अपनी मुझे ना इससे लाइट की थोड़ा इशू आ रहा है, तो मैं अपनी प्लेस चेंज नहीं, करना चाह रहा था। आप बिल्कुल अच्छे दिखाई दे रहे हैं हमें। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ये देखें, लाइव ट्रांसमिशन का यही होता है ना, थोड़ा सा अगर आप अपने लेफ्ट को टर्न करेंगे तो आपको फेस लाइट बेहतर मिल जाएगी। और वो बेसिकली कुछ आई थिंक घर में गेस्ट भी आ गए हैं, तो इस वजह से जो है ना वो मैं मूव करना चाह रहा था। खैर, नहीं, मेरा ख्याल है तो अब आप बैठे रहें क्योंकि अभी हम लाइव हैं और हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, जिक्र मैं करें लाइव आप भी चलते आज। चलते भी जो है मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी पोजीशन, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करें। है ना। तो मैं करें उसको करें, बिल्कुल करें। आप इतने जरा जी, स्टैट्स बताएं स्कोर कार्ड मुझे पे कि जरा आप एक नजर मिनट दौड़ा में। लेते हैं, हम अपने व्यूअर्स के हाँ, साथ शेयर कर लेते हैं। स्कोर कार्ड देखिए जरा एग्जैक्टली। एक दफा।
कि साइम अयूब जो है वो एक मरतबा फिर नाकाम हुए हैं, और अगर साइम अयूब के पिछले 8-10 मैचेस देखें तो ही इज़ अनएबल टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी। सीपीएल का बहुत जिक्र होता रहा, सीपीएल इज़ अनदर बॉल गेम, और ये जो है साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली अभी नाकाम रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि सईद अनवर ने पहले 10 मैचेस में इतना स्कोर किया तो साइम अयूब को जो है शुड बी गिवन अ चांस। तो मेरा ख्याल है कि फेयर चांस मिला है उन्हें, और उनको परफॉर्म, मेरा ख्याल है अगला मैच भी उनको ज़रूर खिलाएंगे ये, ताकि एक दफ़ा ही जो है वो कैटेगोरिकली क्लियर हो जाए। रिजवान की आउटस्टैंडिंग इनिंग थी जी 90 रन की, और उस 90 स्कोर कार्ड सामने ही रखें, 90 रन की जो इनिंग्स थी उसमें अगर आप देखें कि रिजवान ने जो है 63 गेंदों पे 90 स्कोर बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजवान ने आखिरी जो 5 ओवर्स थे उसमें सिर्फ एक बाउंड्री हिट की है कि वो जो रिक्वायरमेंट है T20 की, उसमें अगर कोई बैट्समैन जो है वो सेटल्ड है तो उसको स्कोर करना चाहिए। आखिरी ओवर में भी अगर हम देख रहे थे तो वो ग्राउंड शॉट्स जो हैं वो खेल रहे थे। बाबर आजम आज सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज भी कंसेक्यूटिव 50 करेंगे, लेकिन बाबर आजम आप देखें उनको जो शॉर्ट पिच बॉल हुई, आप अगर देखें तो उस पे वो आउट हुए शॉट खेलते हुए, और आज 50 करने में नाकाम रहे। और मिल ने चारों मैचेस में मिल ने उन्हें आउट किया है, और ये दिस इज़ द फोर्थ टाइम दैट ही टुक बाबर आजम विकेट। तो बड़ा होमवर्क करके काम हो रहा है न्यूजीलैंड की जानिब से, और बाबर आजम को जो है वो आज आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल थी, और हाइट पे थी बॉल जिसको बाबर आजम खेलने गए, और लेग साइड पे जो है वो कैच आउट हो गए। और जी स्कोर कार्ड आसिफ। पे ही दोबारा आएंगे जी। जी नुमान। हाँ जी, मैं भी अब वापस आ गया हूँ। और जी जी आपकी बात सही है कि बाबर आजम के ऊपर जो है वो न्यूजीलैंड ने थोड़ी सी मेहनत की है। मैंने भी इनको देखा है थोड़ा सा, जब ये पुल शॉट खेल रहे होते हैं तो इनकी ये वीकनेस है। लाइक मैंने इनको नेट्स में भी पिछले दिनों एक वीडियो आई हुई थी, तो उसमें भी मैं देख रहा था जो प्रैक्टिस पे इनकी पुल शॉट जो है वो लूज कर जाते हैं ग्रिप को बैट की, तो इसकी वजह से ना बॉल खड़ी हो जाती है और डिस्टेंस नहीं ले पाती। तो अब इसी तरीके से मतलब नेट्स में इसको जो है ना अपने प्रॉब्लम को बाबर को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन हम बाबर पे तनकीद नहीं कर सकते यासिर, क्योंकि क्यों? आपने देखा है कि हाँ नहीं नहीं, ऑफ कोर्स देखें कमेंटेटर भी उसकी वहां पे यही परफॉर्मेंस कह रहा पे। था। एग्जैक्टली। नुमान, कमेंटेटर का भी वहां पे यही बयान था कि बाबर आजम सिंगल हैंडेडली इस सीरीज में जो है वो पाकिस्तान के लिए खड़ा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसमें बाबर आजम को अगर हम इस प्लेइंग 11 से निकाल दें, हम्म पीछे क्या है? लाइक हमारे बाकी 10 लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो मैच विनर्स हैं? मतलब लाइक उन पे हम डिपेंड कर सकते हैं कि इफ्तिखार है, साहिबजादा फरहान आपके फेवरेट, आजम खान मेरे फेवरेट, साइम अयूब, ये लोग, फखर जमान, ये कर सकते हैं मतलब लाइक 200 रन चेज या फर्स्ट इनिंग्स में? मेरा नहीं ख्याल में ये कर सकते हैं। जी। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि तस्वीरें जरा दिखाते रहे जिन जिन का जिक्र होता जा रहा है, और हाँ पहले स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं। स्कोर कार्ड जरा दिखाएं। अच्छा नुमान, ये जो पहली बात है कि जो इस टीम मैनेजमेंट का स्कोर भी आपको बता देते हैं कि जब से ये टीम मैनेजमेंट आई है पाकिस्तान ने 7 मैचेस खेले हैं और 7 के 7 मैचेस हारे हैं। अब जो सबसे बड़ा जो डिसीजन था वो ये था कि ओपनिंग पार्टनरशिप जो है, ओपनिंग प्लेयर्स को आगे पीछे किया इन्होंने, रिजवान और बाबर को, जिनके रिकॉर्ड्स हमने कल भी बताए। तो डू यू थिंक कि ये सबसे बड़ा सेटबैक था रिजवान का और बाबर को जो अलग करना था? ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, जब ये पहला मैच ही नहीं हुआ था और जब ये अनाउंसमेंट हो गई थी तभी बात हमने की थी कि ये क्या किया इन्होंने। सबसे जो अच्छी चीज़ पाकिस्तान में चल रही थी वो T20 में इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, और रिकॉर्ड इनके बन रहे थे। लाइक 150 तो हंस के 150 कर रहे थे, 200 जी भी कर रहे हैं। 3 दफ़ा आई थिंक 200 की पार्टनरशिप इनकी हुई है, मैच विनिंग। वो भी ये भी नहीं कि लाइक मैच हार गए उसमें, वो मैच विनिंग पार्टनरशिप्स हुई हैं। और उस एक पार्ट देखें, आपको याद है कि हेन्स और ग्रीनिच की कितनी देर तक जो एक ओपनिंग पार्टनरशिप वेस्ट इंडीज की चली। फिर उसके बाद आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर गिलक्रिस्ट मैथ्यू हेडन की वनडेज में, और मैथ्यू हेडन और नहीं, जस्टिन तो आप लर्नर आमिर की सुहेल टेस्ट में। और सईद अनवर का भी सही बताएं। नंबर। एग्जैक्ट, वो कम रहे हैं। आई थिंक वो 2 से 3 साल उनकी वो पार्टनरशिप रही है, मुदस्सिर जो नजर और बहुत रमीज अच्छी रही। राजा भी रहे हैं काफी अरसा।
वो इतने इतने सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए सईद अनवर और आमिर सुहेल सक्सेसफुल थे बहुत ज़्यादा। लेकिन उनको भी 2-3 साल से ज़्यादा इकट्ठे नहीं रहने दिया, उनको भी चेंज कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान फ्लरिश करना शुरू हो रहा था, तो हमने उनको उठा दिया, किसी और को ले आए, कभी शाहिद अफरीदी को घुसा दिया, कभी किसी को। तो अब ओपनिंग पार्टनरशिप्स जो है ना, वो बनते-बनते साल लग जाते हैं आपको एक ओपनिंग पेयर ढूँढने में। जब वो सेटल हो जाता है तो आप उसको हटा देते हैं। तो इनसे बड़े बेवकूफ लोग जो बैठे हुए हैं इस टाइम क्रिकेट के अंदर, बोर्ड के अंदर, सिर्फ जी। ये नहीं, इनसे पीछे आने वाले भी काफी सारे लोग हैं। नजम सेठी साहब हैं, ना उन्हें क्रिकेट की अली पे पता है, स्पेलिंग पता होंगे बस। तो इन लोगों से जान छुड़वानी चाहिए किसी तरीके से बोर्ड की, और कोई क्रिकेटिंग ब्रेन जो है उसको लेके आना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो हॉकी बनने जा रही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं फ़खर ज़मान को। जो फ़खर ज़मान, डू यू थिंक कि इस सीरीज़ में वो भी नाकाम रहे हैं और 9 रन बना के आउट हुए आज भी वो। डू यू थिंक ही इज़ स्ट्रगलिंग एट नंबर 4? बिल्कुल, आप इन सब के स्टार्ट्स आप देखें ना, वर्ल्ड कप, एशिया कप से लेके, जहाँ पे थोड़ी-सी बॉल स्विंग सीम होगी, ठीक है? और थोड़ा-सा जहाँ पे बाउंस ज़्यादा होगा, ऑस्ट्रेलिया में देख लिया, न्यूज़ीलैंड में देख लिया, फ्लैट फटे विकेट होंगे ना, फ़खर ज़मान बेस्ट चलेगा, ठीक है? आपका आपका आज़म खान भी स्कोर कर जाएगा, आपका इफ्तिखार भी स्कोर कर जाएगा। लेकिन जहाँ पे थोड़ा-सा बॉल स्विंग हुआ, बाउंस होगा, जहाँ पे वहाँ इनकी टेक्नीक जो है ना वो सामने आ जाती है, और ये पता चल जाता है कि ये जब किस फ़खर कैलिबर के ज़मान की लोग हैं। बात हो रही है, हमारे प्रोड्यूसर साहब को आज़म खान याद आ रहे हैं। वो आई मेरे डोंट ख्याल नो, में आई थिंक उनकी भी इनकी फ़ैन फ़ेवरेट है। फ़ॉलोइंग ज़्यादा है आज़म खान की शायद। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो जिधर बाउंस खान का आपको भी ज़िक्र ज़्यादा, करते हैं, ज़रा थोड़ा-सा जी, स्क्वाड जी। पे फ़खर की आप बात कंप्लीट करें, फिर ज़रा स्क्वाड पे नज़र डालते हैं। हाँ, फ़खर बेसिकली ना वहाँ चलेगा जहाँ पे फ्लैट विकेट्स होंगी, और बैटिंग विकेट्स होंगी, वहाँ पे ये चलेगा। जहाँ बाउंस मिलेगा वहाँ फ़खर मुश्किल है। अच्छा जी। अब ज़रा देख लें स्क्वाड जो आज खिलाया है पाकिस्तान ने। हुँ, ये देखें। अच्छा, इसमें अब साहबज़ादा फरहान, जिन पे हम कल बड़ा ज़िक्र कर रहे थे, बल्कि आपकी हमारी काफ़ी बहस भी हुई कि 5 साल के बाद साहबज़ादा फरहान ने जो है वो कमबैक किया और आज स्कोर कितना बनाया है, ज़रा वो भी दिखा दें प्रोड्यूसर साहब। साहबज़ादा फरहान ने अ, मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। 2 बॉलें खेल पाए और वही शॉर्ट पिच पुल करते हुए ये भी आउट हुए, फर्गसन ने उनकी विकेट ली। लेकिन नुमान 5 साल के बाद उसको चांस मिला और वो भी न्यूजीलैंड में मिला, तो मतलब एक तरफ आप साइम अयूब को कह रहे हैं बैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी कि साइम अयूब को आप क्रिटिसाइज साहबजादा फरहान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों? इस वजह से क्योंकि साहिबजादा फरहान का प्लेइंग नंबर गलत है, ठीक है? 5वें नंबर पे वो आ रहे हैं, ठीक है? ओपनर हैं वो, डोमेस्टिक में ओपनर खेलते हैं। साइम अयूब ओपनर खेलता है। अगर आपने साहिबजादा फरहान को खिलाना है, तो आप रिजवान को सैक्रिफाइस करें और आप साहिबजादा फरहान को ऊपर खिला दें। हो सकता है वो चल जाए। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं चल सकता, वो उसमें टैलेंट है। खेल रहा है ना, रन्स किए हैं उसने डोमेस्टिक में। लेकिन अब आप एक ओपनर को उठा के मिडल ऑर्डर में खिला देंगे। यही मैं आपसे कल बात कर रहा था कि मिडल ऑर्डर की बैटिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, बॉल स्पिन हो रहा होता है। आपने सेंटनर की स्पिन देखी है कितने हो रहे हैं? फ़खर को समझ ही बिल्कुल। नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। तो स्पिन हो रहा होता है, उसके साथ आपको लोअर मिडल ऑर्डर के साथ खेलना होता है। आपको बहुत सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं अपनी गेम में। तो वो एक स्पेशलिस्ट का जो है ना वो निज़ाम है। जैसे ओपनर स्पेशलिस्ट होता है, मिडल ऑर्डर में भी स्पेशलिस्ट आपको बंदा चाहिए। डैरिल मिचेल को देख लें, वो स्पेशलिस्ट, वो आपका नंबर 4 बैट्समैन है न्यूजीलैंड का। वो किस तरीके से वो चलता है, मतलब किसी, अभी तो आप देखें, उन गेम सेंस उनकी देखें, उन्होंने आराम-आराम से बिल्डअप किया, सिंगल्स लेते रहे। पूरी इनिंग्स में 32 डॉट बॉल्स हैं न्यूजीलैंड के, ठीक है? सिर्फ 32। पाकिस्तान के उठा लें तो आपको 32 से ज़्यादा, आपको 50 डॉट बॉल्स हैं उनके, ठीक है? तो वो तो पहले जी। इनिंग्स खेल रहे थे, उन पे तो प्रेशर भी नहीं था। सो फरहान को गलत जगह पे खिला के उसको ज़ाया कर देंगे अब, ये होगा। जी, स्कोर कार्ड पे एक नज़र ज़रा फिर डालते हैं जी। ज़रा अब देख लेते हैं कि फ़खर भी आउट हुए, फरहान भी आउट हुए, इफ्तिखार 10 रन्स बना के आउट हुए। इफ्तिखार अहमद भी इस सीरीज़ में जो है वो नाकाम ही रहे हैं। उनकी लक भी जो है वो नहीं काम कर रही, बल्ला उनका भी नहीं चल रहा है। इफ्तिखार आज हेनरी ने उनको आउट किया और सूदी ने उनका कैच लिया। अच्छा, आप डिफरेंस एक चेक करें, आप रिजवान और बाबर की आप इनिंग्स में आपसे पूछूं ना कि यार आपको कोई इनिंग्स याद है कि जो उन्होंने अच्छी खेली हो रिसेंटली?
तो आप बता देंगे बाबर ने ये खेली, रिजवान ने ये खेली, ये वो फलाना, आप 10 इनिंग्स गिनवा देंगे। आप इफ्तिखार की मुझे बताएं कि लास्ट कौन सी अच्छी इनिंग्स थी, आपको याद आती है? नहीं याद आ रही। नेपाल के अगेंस्ट एशिया कप के अंदर 100 किया था बाबर के साथ इसने, नेपाल की बॉलिंग के अगेंस्ट, आपको याद है? उसको गुजरे हुए 6 महीने जो हो चुके हैं, ठीक है, 6 महीने के बाद इन साहब ने कुछ भी नहीं किया, राइट? उसके बाद जीरो है। T20 ले लें, वनडे पूरा वर्ल्ड कप खिला दिया, स्पिनर के आगे, लेग स्पिनर के आगे वो मर जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि कैसे खेलना है कैसे नहीं, और हम उनको लेके फिरते रह रहे हैं। मतलब लाइक इनको क्या हम घुमाने फिर रहे हैं? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का जो है वो इंडिया की हमने सैर करवानी थी, बिरयानियां खिलवानी थी, ये काम करवाने थे इनसे। बैटिंग शैटिंग इनके बस की बात नहीं है। क्या आप डैरेल मिचेल का रोल इफ्तिखार को दे सकते हैं, या सिर्फ मुझे आप बताएं, आपको लगता है उनपे इतनी इतनी गेम सेंस है, समझ बूझ है? बिल्कुल सही है। ज़रा स्कोर कार्ड एक दफ़ा फिर देखते हैं और स्कोर कार्ड पे मज़ीद ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, जी अब आप देखें कि रिजवान की मैं अभी आपको बात बता रहा था कि रिजवान, अब नवाज देखें, आज नवाज ने 9 गेंदों पे 21 रन बनाए, 3 छक्के लगाए हैं, और ये जो जी, 18 बहुत स्कोर, शुक्रिया। उनका जो 21 स्कोर है वो भी अगर आप निकाल लें तो आप को नजर आएगा। अब आप एक और भी स्टैट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 63 गेंदों पे 90 स्कोर बना, सिर्फ रिजवान ने बनाया, और जी बाकी जो 57 बॉल्स पे जो है वो आप देख लें कि रिमेनिंग स्कोर बना है। हाँ, और कितना है वो? 90 और मतलब 60 हाँ जी। 60 68 रन्स। हाँ जी। हाँ जी, 68 रन्स। और आप मतलब ये हमारे जो डेटा लेके बैठे होते हैं जो लैपटॉप्स, और सारे हफीज साहब खुद भी बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनका दिमाग बहुत चलता है, वो ये डेटा नहीं देखते, उनको नहीं नजर आती ये चीजें। अब आप देखिएगा, आप वो यासिर देखेंगे है पिछले। पाकिस्तानी 57 बॉल्स पे 61 रन है। जी सर। और आप मुझे ये बताएं कि अभी आप रिसेंटली देखें हफीज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये वो जो है ना कम हो गई हैं, आपने नोट किया, अंदाजा लगाया? और वो अब ना कम कम आएंगे उस पे, क्योंकि उनके दिन गिने जा चुके हैं इस पे टीम के साथ। तो 30-30 लाख रुपए लेके ये हरकतें हैं, ये काम कर रहे हैं, तो बंदा कहता है यार कुछ जो 2.5-3 लाख वाला ढूंढ के ना उसको बेहतर तरीके से काम ले सकते हैं। ठीक है, जरूर 30 लाख देके यही हाल करवाना है, तो वो जो बंदा को 2-3 लाख रुपए किसी को दे अच्छे कोच को, और वो उसको ला के जो है वो लगा दें, और वो इससे अच्छा रिजल्ट दे देगा आपको। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कुछ न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के आज शाहीन अफरीदी ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, पहली विकेट जो है, आप देखें कि न्यूजीलैंड के शुरू के 3 बैट्समैन जो है, आप वन बाय वन अगर दिखाते रहें तो क्विकली विकेट मिलती नहीं। 38 पे 3 आउट हो गए 6 ओवर्स में, लेकिन उसके बाद कोई भी पाकिस्तानी बॉलर जो है वो कामयाब नहीं हो सका, और कोई भी विकेट जो है वो नहीं हासिल कर सका। नुमान, हमारी बॉलिंग जो है वो उस हवाले से क्या कहेंगे कि बॉलिंग भी वीक है। आज गो के शाहीन अफरीदी चल गए, शुरू के ओवर्स में विकेटें भी मिल गई, एक अच्छा चांस था। ये बिल्कुल वही ऑस्ट्रेलिया वाला हिसाब हो रहा है कि चांस मिल रहा है लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं किया जा रहा। या सिर्फ वीक नहीं हम कह सकते इसको, वीक से मुराद ये कि इन लोगों को ना एक चीज जो लैक कर रहे हैं ना, ये जब बॉल स्विंग होता है तो ये आउट करने की कोशिश करते हैं, और इनसे हो भी जाते हैं। ठीक है, हारिस रऊफ तो स्विंग कर ही नहीं सकता, उसके पास तो स्विंग है ही नहीं। शाहीन जी अफरीदी को 1-1.5 ओवर में जो स्विंग मिलती है उसमें वो विकेट ले लें तो ले लेते हैं, उसके बाद जी। का इनका बॉलर्स के पास कोई अच्छा, प्लान बी प्रोड्यूसर नहीं साहब होता से है। कहूंगा कि आपको अभी बॉलिंग फिगर्स आपके पास आई हैं, जरा वो जरा दिखा दें अगर आप हाँ हाँ, याद साथ रहें साथ तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। तो वो वो जो पाकिस्तानी बॉलिंग मैच से के, इतने डिसअपॉइंट हो गए हैं कि वो, हाँ पूरी कौम ही मायूस है वैसे तो। एग्जैक्टली। तो जी बॉलिंग पे जो हम बात कर रहे हैं ना, तो जब इनके पास स्विंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद स्लोअर बॉल्स इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। ना हमने इनको यॉर्कर लेंथ पे बॉलिंग करते देखा है, ठीक है, कोई प्लान नहीं होता कि यार एक साइड पे आप फील्ड ले लो ऑफ स्टंप पे, और ऑफ स्टंप के बाहर जो है ना आप बॉल करते रहो। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड ने जब बॉलिंग की तो उन्होंने रिजवान के लिए डी पॉइंट ले लिया था, ठीक है, वो ये उसका रिलीज शॉट है, उसको ये ब्लॉक देख कर लें दिया जरा, उन्होंने वहां पे। ये देख हाँ लें, ये जी, आपके 4 ओवर। सामने है। जी जी, अभी तो हारिस रऊफ का शुक्र है कि उसने 3 ओवर कराए थे, ये 5 बॉलों पे 50 तक पहुंच जाते हैं आराम से। अभी 29 रन दिए हैं इन्होंने। और आप नवाज को देख लें, 4 ओवर में इन्होंने 41 स्कोर दिया है।
जो 21 मारा है ना वो यहाँ पूरा कर दिया उन्होंने। और नवाज और सेंटनर की मैं बॉलिंग स्पीड्स देख रहा था। नवाज 90 प्लस किलोमीटर्स पे बॉल कर रहे थे तेज। सेंटनर हर ओवर में 3 से 4 न्यूजीलैंड का भी बॉलें। बॉलिंग कार्ड अगर दिखा दें तो न्यूजीलैंड वो का। आप दिखाएगा। मैं सिर्फ उनकी एक छोटी सी डिफरेंस बता रहा हूँ। जो जी सेंटनर हैं उन्होंने अपने हर ओवर में 3 से 4 बॉलें 70 किलोमीटर पर आवर 70 टू 80 के दरमियान करवाई हैं। इतना स्लो फेंक देते थे कि उनसे टाइम ही नहीं होती थी देखे बॉल। ना, 6 डॉट बॉल्स हैं, 23 रन दिए हैं सेंटनर ने 4 ओवर्स में। और एग्जैक्टली पाकिस्तानी दिखाएं जरा, नवाज का दिखाएं। या ना ही दिखाए बेहतर हाँ है। ये नवाज के हैं 41। जी एग्जैक्टली। महंगे रहे तो आज ये नवाज काफी। सर परसों भी इन्होंने 4 ओवरों में 44 दिए थे। उस दिन कौन से सस्ते थे? ये सस्ते प्लेयर हैं। ये वैसे सस्ते प्लेयर हैं। इनको क्यों कैरी कर रहे हैं? क्यों लेके जाते हैं? इनको क्या किसने इसको दुआ दी हुई है कि जो ये हर दफा टीम में आ जाता है? और वो उसी ने मतलब दुआ दी हुई है जिसने मोहम्मद हफीज को, ज़का अशरफ को और टीम मैनेजमेंट को दुआ दी हुई है। वही बाबा है इनका भी। इनका भी हाँ कोई बाबा है इनका। यकीनन नवाज का जो है ना वो कोई बाबा छुपा बैठा है अंदर बोर्ड में। तो मुझे नहीं, इसके अलावा तो उनकी कोई परफॉर्मेंस है। सो अगर आपने वर्ल्ड कप में जाना है तो अगली कोई सीरीज पकड़े, उसमें बहुत ज्यादा उछाड़ पछाड़ करें, इफ्तिखार पे इफ्तिखार से जान छुड़ाएं। ये साहिबजादा फरहान मिडिल ऑर्डर में नहीं चलेगा। उसका एक्सपीरियंस वहां का नहीं है। ठीक है, बाबर को ऊपर वापस लेके आए ओपन में, और उसके बाद फखर जमान या साइम अयूब से 1 डाउन खिलवाएं। ठीक है, फखर को आप लेके जा सकते हैं फखर की दरमियान पोजीशन में। भी 1 डाउन ही है। नहीं, उसको आप ले जा सकते हैं। उसको तजर्बा है चौथे पांचवें नंबर पे खेलने नहीं, का। और कितने तो तजर्बे करने हैं? चौथे नंबर पे तो वो फेल हो गया बेचारा। उसको खिला रहे हैं। उसको उसको पता है। उसको पता है कि स्पिनर्स को कैसे खेलना है। वो खेला हुआ है, वनडेज में भी खेलता है वो, कभी कभार T20s में भी नीचे खेला है। तो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। लेकिन आप एक ओपनर को, साहिबजादा फरहान को उठा के एकदम मिडिल ऑर्डर में खिला दें तो ये अगले 10 मैच खिला ले, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, लेट्स टॉक अबाउट द न्यूजीलैंड पार्टनरशिप। और न्यूजीलैंड की पार्टनरशिप आप देखें कि डेल मिचेल ने और ग्लेन फिलिप्स ने जो है वो गेम सारी वन साइडेड कर दी। 70 नॉट आउट किया फिलिप्स ने, और डेल मिचेल ने जो है वो 72 नॉट आउट किया ऑन 44 बॉल्स, और ये मैन ऑफ द मैच भी रहे। 4-0 से सीरीज हार गए। और कल जो आप बात कर रहे थे कि जी हफीज़ की भी छुट्टी होने वाली है और उनकी भी छुट्टी होने वाली है, ज़का अशरफ की, तो आज डॉन ने भी कोई खबर लगाई है कि इनको जो है वो फायर कर दिया जाएगा प्रॉब्ली 4 फरवरी तक। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही ज़का है। अशरफ और एंड मोहम्मद हफीज़। अब मैंने आपको ये बताया था ना कि कल जो कोचिंग स्टाफ निकला है ना वो ज़का अशरफ के जी बहुत फेवरेट्स हैं। ठीक है, जब वो निकल गए ना तो इसका मतलब है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो रेजिग्नेशंस है ना ये ऊपर वाली साइड पे जाएंगे। तो हफीज सबसे पहले हैं। ठीक है, इसमें वहाब रियाज भी शामिल होंगे, आप देखिएगा, और ज़का अशरफ भी होंगे। ज़का अशरफ भी होंगे और मोहम्मद हफीज़ भी होंगे, और हो जाना चाहिए उनको, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब टीम जो है उनसे काम नहीं होगा। ज़का अशरफ जो है वो बाबर आजम के खिलाफ जिस तरह उन्होंने शुरू किया था खाता, और देखें कि टीम को कहाँ तक पहुंचा दिया है इन्होंने। अलिफ बे नहीं पता इनको क्रिकेट की। और इनके COO जो हैं वो एक लॉयर हैं। तो आप मुझे बता दें कि ये लोग क्रिकेट को किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्या इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो कॉन्स्पिरेसीज जो है ना वही क्रिएट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। उसमें ये कामयाब होंगे और वो हो चुके हैं, क्योंकि बाबर को भी इन्होंने हटा दिया था। सो इनसे ये वाले काम करवाएं, वेल, बहुत जबरदस्त करेंगे। आज मैच में एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग पॉइंट आया नुमान, और वो भी टॉक ऑफ द टाउन ही बन गया। और वो ये था कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर इमरान खान साहब का एक बैनर जो है वो स्क्रीन पे आया, ये सामने आपके, अ लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स ना। तो वाह। और जूं ही ये आया तो पीटीवी ने जो है ना वो फौरन थरथली मच गई, जलजला आ गया। उन्होंने जो है, ये देखें थोड़ा सा दिखा दें, ये जूं ही, ये देखें बैनर आया जूं ही, और उसके ये ले, ये ले, ये कर दिया, चले इसको हटा दें। अल्लाह। वो फौरन से पहले वो हो गया मामला। ठीक है, तो ये देखें कि ही इज द क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में है, पूरी दुनिया के वन ऑफ पॉपुलर क्रिकेटर हैं।
और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री हैं। तो अगर उनका, और फिर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कि वो जूं ही आया तो आगे उन्होंने फटे लगाने शुरू कर दी। ये ज़हनियत है, क्योंकि जहाँ से हुक्म आए हुए हैं ये तो जहनियत उनकी नहीं, ये गुलामी तो करनी डिक्टेटरशिप है है, ना, गुलामी तो करनी है ना। सेंसरशिप है। तो वे देखें, हमें क्यों फंसाया जाता है? पिक्चर दिखाएं आ, जरा प्रोड्यूसर साहब दोबारा। हमें इसलिए फंसाया जाता है यासिर कि हमें सबसे ज़्यादा ना फैमिली के उस पे जो है ना डराया धमकाया जाता है, और दूसरा कि आपकी जॉब चली जाएगी, ठीक है, तो आप कमाएंगे कहाँ से? अल्लाह पे तवक्कल हमारा ख़त्म हो चुका है। और फिर जो लोग ये हरकतें करवा रहे हैं, तो नीचे सब लोगों ने करना है, क्योंकि वो डरे बैठे हैं कि भाई मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी फैमिली को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर यही हरकतें होती हैं, और फिर आप कहीं के भी नहीं रहते। बिल्कुल सही है। तो अब गेम इज ओवर नाउ फॉर पाकिस्तान। 4-0 से पाकिस्तान हार चुका है। देयर इज नो कमिंग बैक। तो अब क्या गलतियां हैं, क्या सुधारेंगे? और वो किसी ने, राशिद लतीफ़ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि कोचिंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। यू कैन नॉट बी अ कोच, आप बहुत अच्छे प्लेयर भी हों, बट इट्स अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम। यार ये मैंने आपको परसों बात की थी मैच में, कि आप कोचिंग जो है उसके लेवल्स हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको पेपर्स देने पड़ते हैं, तब जाके आप कोचिंग की सर्टिफिकेट्स हासिल करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा ने 250 मैच खेले, हफीज पे मैं बात कर रहा था कि 250 मैच खेल के तो आप उसे कोच ले आए। क्यों? किस बेसिस के ऊपर? वो प्लेयर होगा, प्लेयर भी नहीं अच्छा था, वो अपने आखिरी 1-2 साल में उसने थोड़ा-सा स्कोर किया, बाकी 32 की एवरेज से वो खेला है अपनी पूरी ज़िंदगी, वनडेज़ की बात कर रहा हूँ। 32 और 80-85 की उसकी स्ट्राइक रेट है, पूरे करियर की। आप उसको उठा के आप कह रहे हैं कि जी हम इंटेंट अपनी चेंज करने जा रहे हैं। बेवकूफ़ी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ी है। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, अब एक T20 बाकी रह गया है, और दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का तरफ देखें तो उनका टेस्ट भी खत्म हो गया जनाब। एज एक्सपेक्टेड ऑस्ट्रेलिया वन बाय 10 विकेट्स। और मैन ऑफ द मैच कौन रहा, जरा ये भी दिखा दें प्रोड्यूसर साहब। 9 विकेटें हासिल की हैं जॉश हेजलवुड ने, और ट्रेविस हेड जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे, सेंचुरी स्कोर की थी उन्होंने। और ये तो नोमी बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया ऑस्ट्रेलिया वाला। जी, मतलब हमने तो 15-20 रन कहे थे, तो उन्होंने मेरे ख्याल में 25-26 स्कोर कर लिया शायद। तो वेस्ट इंडीज स्ट्रगल करेगी बैटिंग में, बॉलिंग में वो इनको 300 के अंदर जो है ना ऑस्ट्रेलिया को उतार सकती है। वो उनकी हमेशा से बॉलिंग जो है ना वो तगड़ी रहती है। नए भी बच्चे जो आते हैं ना उनके, वो अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही है। ऑलराइट, वेल दैट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ द शो। और अब हम आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। कोई अच्छी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आ नहीं रही हैं, और दूसरी तरफ जो है वो खूब जो है वो खुशियां मनाई जा रही हैं बॉर्डर के उस पार। क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। नुमान, मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो इंडियन लीग्स हैं उन्होंने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट पे भी कब्जा कर लिया है, और अब आप देखें कि दुबई में जो लीग शुरू हो रही है वहाँ पे भी वही इंडियन फ्रेंचाइजेस जो हैं वो टेक ओवर कर चुकी हैं। और जुए की कंपनी, सैरोगेट कंपनीज जो हैं वो टेक ओवर कर चुकी हैं। सो ये क्रिकेट अब किस तरफ जा रहा है? इंडियन हेजेमनी जो है वो क्रिकेट पे कायम हो रही है अब। यासिर, आप भूल जाते हैं मेरी बातों को, मुझे आप इजी ले रहे हैं मेरे ख्याल में। उसकी रीजन ये है कि मैंने इस पे आपको बताया था कि जो साउथ अफ्रीकन लीग में जो टीम्स हैं उसके ओनर्स इंडियंस हैं, ठीक है, वो लोग हैं मोस्टली जिनके आईपीएल के अंदर टीम्स हैं, और इसी तरीके से वो दुबई में भी जा रहे हैं, और वो बाकी जो है ना जगहों पे लीग्स अपनी अपनी जो नहीं, वो आप टीम्स है ना देखें वो डरबन बना रहे हैं। कलंदर भी थी ना, डरबन हाँ जी। कलंदर भी थी वहां पे, उनको उन्होंने आउट करके अब वो डरबन सुपर किंग्स बन गए हैं, या कोई और इंडियन फ्रेंचाइज हो गई है वो पाकिस्तानी। वहां बिल्कुल पे है। अगर कोई गया भी है फ्रेंचाइजी तो उसको आउट कर दिया है। वो वो पैसे ही इतने डाल देते हैं कि लाहौर कलंदर वालों को वो इतना पैसे नहीं होगा जितना उन्होंने वो खरीदने के लिए टीम में पैसे डाल दिए होंगे। डरबन कलंदर्स की बात कर रहा हूँ, तो जो अब वो सुपर किंग्स हो गई है फॉर एग्जांपल,
तो इतना पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास इन लीग्स हमारे जो आईपीएल में लोग हैं, तो इन लोगों के पास फ्रेंचाइजीज के पास कि वो उसको उसको मीट कर सकें और फिर उनको बोर्ड भी सपोर्ट कर रहा है ऑब्वियसली। ये बोर्ड ही डिज़ाइन करता है सारी चीज़ें उनका बीसीसीआई और वो आगे उसको प्रमोट करा क्योंकि इन्होंने क्रिकेट के ऊपर जो है ना वो अपना ऐसा दौर लेके आएँगे कि हर चीज़ हर एक वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये चारों के चारों क्राउन्स फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आप देखिएगा कि इंडिया के पास आएँगे एशिया कप भी। ये सारे के वेल सारे मुझे एक तो ये साथ लगता है कि आएँगे। पाकिस्तानी टीम नीड्स साइकियाट्रिस्ट मैनेजमेंट समेत जो है, क्योंकि अब वो जो फियर फैक्टर बैठ गया है और वो जो मुसलसल शिकस्त खा खा के पाकिस्तानी टीम जो है वो दो चार हो चुकी है। सो उसमें से बाहर निकलना जो वो है बहुत ज़रूरी है। और अनटिल एंड अनलेस जो है वो मेंटली अगर ये प्रेशर से नहीं निकलेंगे तो दे विल बी अनएबल टू विन इन फ्यूचर एज वेल। नहीं, ये प्रेशर में से निकलेंगे। अभी आप देखिएगा कि आज भी कहीं खाना-शाना खाने गए हुए होंगे और कोई बोर्ड में नहीं तस्वीरें नुमान, आ आई एम जाएँगी। टॉकिंग वो निकल सीरियस तो रहे अबाउट हैं। इट। जी। यार इसमें आप आपको मतलब लाइक मेरे और आपके सीरियस होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो हमें इसको लाइटर मोड पे लेना चाहिए क्योंकि क्यों अपने बीपी को हम खराब करें, ब्लड प्रेशर को। तो हम भी अवाम को भी चाहिए कि सुकून रखें, इन लोगों से अभी कुछ भी नहीं होना। ये लोग वहाँ घूमने-फिरने गए हुए हैं और उनको करने दें। ऑलराइट जी। ऑलराइट जी, लेट्स सी कि पाकिस्तान आगे क्या परफॉर्म करता है और दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कुछ बेहतरी का सबब बनाए पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी। लेकिन हालात जो हैं, जैसी टीम के हालात हैं वैसे ही इस मुल्क के हालात भी हैं। तो वी होप कि पाकिस्तान आखिरी टी20 जो इन नुमान ने प्रोडिक्शन भी की है कि एक जीतना है इन्होंने, और वो मैच जो है वो जीतें ताकि कोई मोमेंटम जो है वो शुरू हो सके। नुमान अजीम को और मुझे जो है वो कोशिश हमारी यही होती है कि हम अभी जिस तरह नुमान ने कहा ना जी कि आप इसको सीरियस ना लें, तो आप सीरियस लें। पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का नाम जहाँ पे आता है, अ, अच्छा जी, ये सवाल एक आया हमारे पास कि वाई मोहम्मद आमिर नॉट इन द स्क्वाड एंड रिक्वेस्ट हिम टू कम बैक फ्रॉम रिटायरमेंट। शकूर साहब ये सवाल पूछ रहे हैं। मोहम्मद आमिर का प्रॉब्लम ये है कि उसका दिमाग हो गया ख़राब और उसको जो है ना लीक्स की वज़ह से ना वो पैसा मुँह पे चढ़ा हुआ है। वो तो पहले से ही था। आप घूम फिर के मैं उस सिनेरियो पे नहीं जाता जो 2010 का था, लेकिन उसको चांस दिए गए हैं, उसको प्रॉपर्ली लेकिन वो ही हैज़ अ बिग माउथ और उसकी जब आपका मोहम्मद आप आमिर। मुँह से जी। बुरा-बुरा बोलते हैं ना लोगों के लिए, तो आपको ऊपर के जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, आपको कंसिडर ही नहीं करते हैं कि आप पाकिस्तानी टीम के लिए खेलें। तो 1-2 मेरा ख्याल सीरीज़ है में उनको प्लेयर्स का, निकाला। अब जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं या जिस तरह भी वो, अब जिस तरह इमाद वसीम भी जो है वो भी निकल गए, मोहम्मद आमिर भी, जाहिर है बोर्ड में कंसिस्टेंसी नहीं है किसी किस्म की किसी हवाले से। तो मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने उनकी ही है, उन्होंने खुद भी गलतियां की लेकिन उसकी सजा भी उनको मिली, बट ही वाज परफॉर्मिंग। तो वो मेरा ख्याल नहीं, है कि उसके वो। बाद भी करते रहे हैं। जी। यासिर उसके बाद भी आप उस एक गलती को छोड़ दें ना, उसको सेट असाइड कर दें, उसको आप छोड़ दें। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है वो एक बेसिकली एक बदतमीज़ आदमी है। वो इस वज़ह से क्योंकि ये अपने से बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता है। तो जो नहीं करेगा वो कभी भी पाकिस्तान टीम में मेरा नहीं ख़्याल में आएगा। नुमान, अभी आप कह रहे हैं बड़ों की इज्जत नहीं करते, तो पाकिस्तानी टीम जो है जिस जो खबर अभी आउट हुई, ब्रेक हुई, उस खबर में भी जो कुछ दिन पहले चली कि जी पाकिस्तानी टीम जो है वो मोहम्मद हफीज से नहीं खुश क्योंकि मोहम्मद हफीज जो है वो बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तो ये जो नया स्क्वाड है, जो नई टीम है पाकिस्तान की जो इस वक्त खेल रही है, जी। वो भी तो अब इसी किस्म की खबरें जो हैं वो लीक हो रही हैं कि जी ये प्लेयर्स जो है, अब आप इनमें देख लें, हैं तो सारे यंग हैं, तो इनको अगर कोई बताने और समझाने के लिए अगर कोई आएगा तो वो मतलब है कि बदतमीजी के एलिमेंट की तो बात करें तो वो तो पाकिस्तान की बॉब वुल्मर से शुरू हो गई थी, जब बॉब वुल्मर को चपेट मारी गई थी, थप्पड़ मारा गया था। यही तो मैं भी आपको बात कर रहा हूँ कि उन जिसने भी चपेट मारी थी उनके करियर का क्या बना? ज़लील होके ही निकले। आपको बंदे का पता है ना? जी। मुझे भी पता है। वो ज़लील होके ही निकले, ठीक है? उनके साथ क्या हुआ? किसी को कोई प्रॉपर जो है वो सी ऑफ दिया गया? इवन वसीम अकरम को भी नहीं दिया गया।
क्योंकि ये लोग बड़ों की कदर नहीं करते थे। ये अपने टैलेंट के ऊपर खेलते रहे। इन्होंने जो प्लेयर पावर कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो एक बंदा स्ट्रॉन्ग अच्छा, हो जाता है, सारे उसके ये पीछे जो छूट अभी जाते हैं। शकूर साहब ने क्वेश्चन पूछा है, जो शकूर साहब ने हुँ, सवाल पूछा है, अब आप अगर पाकिस्तान की बॉलिंग को ज़हन में रखें, तो डू हुँ। यू थिंक फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान और उनको अगर कोई प्लेयर जो है वो फॉर्म में है तो उसको कहना चाहिए कि आप आ जाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा ऑफ़र हो चुकी है कि पाकिस्तान के लिए खेलो। इवन हफ़ीज़ साहब जो ये अभी गए हुए हैं, इन्होंने आपको याद है इनके बयानात आमिर के बारे में कि जी कि जो पाकिस्तान की इज़्ज़त को एक दफ़ा उस पे हर्फ़ लाएगा, उसके लिए क्रिकेट के दरवाज़े बंद हो जाने चाहिए। ये हफ़ीज़ के अल्फ़ाज़ हैं, ठीक है? और अभी जाते हुए ऑस्ट्रेलिया से पहले आमिर को वो खुद फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है कि जी आप आ जाएँ, हम आपको खिलाएँगे, हम आपके लिए प्लान लेके बैठे हुए हैं और सारा कुछ। तो 2 नंबरियाँ, दोगलापन तो हमारे यहाँ ऊपर भी तो है ना, सिर्फ़ प्लेयर्स में तो नहीं है, ऊपर भी है। ये एक बहुत बड़ी मुनाफ़िक हैं हम लोग लिटरली मैं आपको सही बात बताऊँ कि हम लोग मुनाफ़िक लोग हैं और हम लोग जो मुल्क के साथ कर रहे हैं ना, वो इस क्रिकेट के साथ भी कर रहे हैं। उसी का रिज़ल्ट हम ये देख रहे हैं कि हम 14 मैच हो गए, हम लोग जीत नहीं सके। हम पाकिस्तान 1 का जो है ना वो बाय इतने रन्स वो हम सेंटेंस जो है वो हमें मतलब लाइक नज़र से गुज़रे हुए अरसा हो गया, ठीक है? इन्हीं हम्म। चीज़ों की वज़ह से। जब आपकी नीयत ठीक नहीं होगी फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो शकूर साहब ही का आगे से जवाब आया है, वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि अगर इफ ही डजंट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, व्हाई हुँ। देन हफीज कॉल्ड हिम? ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, यहाँ पे कोई किसी का जो है ना वो दीन ईमान नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि हम लोग हैं मुनाफ़िक लोग। एक बंदा एक स्टांस पे हर कोई इमरान खान नहीं है भाई। हर कोई इमरान हम्म। खान नहीं है जो अपनी बात पे अपने स्टांस के ऊपर जो है ना वो अड़ा रहे, ठीक है? और उसका स्टांस सबको पता है कि वो ठीक है, ठीक है? तो हम्म। जिस भी तरीके से चाहे वो क्रिकेट प्लेयर की बात कर लें उनकी ना, आप पॉलिटिकल पे ना जाएँ, आप क्रिकेट पे बात कर लें। हम्म। उनके जो भी स्टांस रहा क्रिकेट के अंदर, आपने देखा है कि वो उस पे डटे रहे क्योंकि ही न्यू कि वो ठीक थे, अपने स्टांस के ऊपर। तो जब एक दफ़ा हफ़ीज़ ने गालियाँ दे दी आमिर को, बुरा-भला कह दिया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जिस टीम में आमिर गए थे, हफ़ीज़ ने वो टीम छोड़ दी थी, याद है आपको? बिल्कुल। आपको नहीं और पता आज होगा इस बात बांग्लादेश का। प्रीमियर लीग आज शुरू भी हो गई है दोबारा और आमिर खेल भी रहे हैं उसमें। आमिर के कैच छोड़े गए हैं जब वो वापस आया ना उस 2010 के वाक़ये के बाद, दानिस्ता तौर पे हफ़ीज़ अज़हर अली, स्टेपों में और लोग, इन्होंने बाकायदा उसके कैच छोड़े हैं कि इसको किसी तरीके से विकेट ना मिले और ये बाहर हो, ठीक है? तो फिर आमिर भी फट गया, फिर वो इनकी बुराई करता है। तो अब इनके दरमियान इतना बड़ा मैच पड़ा हुआ है कि ये आमिर वापस नहीं आ सकता, आप लिख लें और इसको बुलाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सियासत का शिकार है और हमारी सियासत जो है वो डिक्टेटरशिप का शिकार है। इस मुल्क में ये चल रहा है। दैट्स द स्टोरी ऑफ द पाकिस्तान एट द मोमेंट। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में द क्रिकेट में दोबारा हाजिर होंगे और मोर क्रिकेटिंग न्यूज़ और मोर एनालिसिस के साथ। तो कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। नुमान अज़ीम को, मोहम्मद यासिर को, अल्लाह हाफ़िज़।